जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं दीपक गहलावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक गहलावत मैथ्स पे। आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं जो कल बेसिक सिखाया था पहली क्लास में वो बड़ा आराम से समझ में आया होगा, आसानी से समझ में आया होगा। हमें फॉर्मूलों का यूज़ नहीं करना, हम डायरेक्ट तरीके से सवाल करेंगे, ईजी तरीके से सवाल होते चले जाएंगे। ठीक है। अगर किसी को पहली क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट है तो पहले पूछिए भाई। डाउट सॉल्व जब तक नहीं होंगे, जब तक कंसेप्ट क्लियर हमारा नहीं होगा। ठीक है ना। डाउट पूछते रहिएगा आप। हम बिना देरी किए हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी क्लियर करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, हमने पहली वीडियो में अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ा। आज थोड़े से लेवल को हाई करते हैं, आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, आगे नेक्स्ट लेवल को सवालों को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में मोस्टली बार पूछा जाने वाला सवाल है। एक टाइप के क्वेश्चन को करेंगे पूरी वीडियो में, बड़ा अच्छे से बारीकी से समझेंगे सवाल को। ठीक है ना। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं भाई, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कोई वीडियो नहीं देखेगा। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई, और शेयर भी कीजिएगा। क्या पता किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के काम आ जाए। ये चैनल बनाने का मोटो सिर्फ इतना सा ही था, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, फीस पे करने लायक भाई उनके पास नहीं है, ऐसे भी हैं हमारे देश में, तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये चैनल को बनाया गया था, ताकि कोई भी स्टूडेंट शिक्षा की वजह से पीछे ना रहे। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि इस पे कुछ कम करवाया जाएगा। इस चैनल पे पूरा बारीकी से बेसिक से एडवांस लेवल तक का करवाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, हर एक कंसेप्ट कराऊंगा, चाहे प्री का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे बैंकिंग का क्वेश्चन हो, चाहे सीडीएस का क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का सवाल हो, सब करवाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अगर कोई डाउट आता है तो डाउट पूछते रहना। ठीक है ना भाई। चलिए, अब बिना देरी किए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, सेकंड क्लास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की। ठीक है ना। पहला कंसेप्ट क्या था, पहला सवाल क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा सवाल। देखो, ए बॉय, एक लड़का, गोज टू स्कूल, एक लड़का स्कूल जाता है। ठीक है ना। ए बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है। देन ही रीच्ड लेट बाय 20 मिनट्स, तो है ना 20 मिनट लेट स्कूल पहुंचता है। क्या होता है, 20 मिनट लेट स्कूल पहुंचता है। ठीक है ना भाई। व्हेन ही गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 40 की स्पीड से स्कूल घर पे जाए ना भाई, अपने 40 की स्पीड से घर को वापस जाए, गोज टू स्कूल, सॉरी घर पे जाए, स्कूल में जाए, तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है स्कूल में। अगर 40 की स्पीड से जाए तो वो कितने मिनट जल्दी पहुंच जाता है भाई, वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है स्कूल में। ठीक है। वो सवाल में पूछ रहा है भाई, उसका डिस्टेंस बताओ, घर से स्कूल का क्या डिस्टेंस था, और उसका एग्जैक्ट टाइम बताओ, उसके चलने का वास्तविक समय, मतलब जो जिस एग्जैक्ट टाइम पे वो घर से स्कूल या स्कूल से घर पहुंच जाए, ये पूछना चाह रहा है। बड़ा सिंपल सा, एसएससी का सबसे फेवरेट सवाल है। इस सवाल में कुछ भी इधर उधर करके नहीं देगा एग्जामिनर, सेम सवाल देगा। अब समझते हैं सवाल को। देखो, एक बार बेसिक मेथड से समझते हैं, उसके बाद इसको अपने तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड से समझते हैं। उसने कहा एक लड़का, देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारे पास सर स्पीड इनटू टाइम होता है। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं सर, डिस्टेंस होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। वो कह रहा है घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर आ रहा है, तो क्या दोनों साइड का डिस्टेंस बराबर नहीं होगा? डिस्टेंस बराबर होगा ना भाई, तो दोनों साइड का डिस्टेंस हमारे पास बराबर होगा। इधर भी स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, क्योंकि घर से स्कूल और स्कूल से घर से उतनी ही दूरी है ना भाई, बशर्ते कोई स्टूडेंट शरारती ना हो, इधर उधर आइसक्रीम खाने चला जाए या इधर उधर गेम खेलने चला जाए। तो ऐसा नहीं है, जो स्कूल से घर की दूरी है और घर से जो स्कूल की दूरी है वो उतनी ही रहेगी। तो हमने जाने के केस में भी आने के केस में भी दोनों का डिस्टेंस बराबर मान लिया। अब सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। सवाल में कह रहा है सर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है स्कूल, तो वो 20 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। कितनी देरी से? 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर उसको जाने में टी टाइम लगता है, अगर उसको जाने में, देखो यहां लिख, अगर उसको जाने में टी टाइम लगता है, तो अगर उसको 20 मिनट और मिल जाए तो वो स्कूल पहुंच जाए ना भाई, कोई दिक्कत? स्कूल पहुंच जाएगा। ठीक है, स्कूल पहुंच गया, वो एग्जैक्ट टाइम पे स्कूल पहुंच गया। अब कह रहा है अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाए, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाए, तो वो क्या करता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर मतलब अगर उसको 5 मिनट ना भी मिले तो भी वो स्कूल में पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में?
कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने का टाइम है, इसको 20 मिनट मिल जाए, इसको 5 मिनट ना मिले, ये हमारा एग्जैक्ट पहुंचने का टाइम है। डिस्टेंस क्या है दोनों केसेस में, डिस्टेंस हमारा दोनों बराबर है। बस क्या कर रहा है, 5 मिनट, देखो ये मिनट है तो क्या करेंगे, घंटे बनाने के लिए बटे 60 कर लें। एक बार सवाल को समझना, इस तरीके से हम सवाल को नहीं करेंगे भाई, आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ये बेसिक कैसे समझने आएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है यहाँ से पहले टाइम निकालना है, उसके पहुँचने का एग्जैक्ट टाइम क्या है हमारे पास, देखो 60 से 60 कट गया भाई, ठीक है, 0 से 0 कट गया हमारे पास। अब सवाल को सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3t प्लस 20 दिया 60 इज इक्वल टू 4t माइनस 4 पंजे 20। कोई दिक्कत, यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, टाइम कितना आ गया 80 मिनट, टाइम कितना आ गया भाई 80 मिनट आ गया, ठीक है, बात समझ में आई। अब सवाल में कह रहा है उसके पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम क्या था, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 80 मिनट, आई या नहीं आई भाई, बताइए, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 80 मिनट। अब आप एक बात बताइए, यहां से टी की वैल्यू, उसका एग्जैक्ट पहुंचने का टाइम कितना था, टाइम था टी, 80 मिनट के हिसाब से चलेगा तो वो कितने समय में स्कूल में पहुंच जाएगा, टोटल टाइम, एग्जैक्ट टाइम अगर उसका मापें, EXACT एग्जैक्ट टाइम अगर उसका मापें तो सर 80 मिनट में उसको 20 मिनट और चाहिए थी, 20 मिनट और चाहिए थी, तो 80 में 20 और जोड़ देंगे, कितने मिनट में उसको स्कूल में पहुंच जाएगा सर, 20 मिनट में वो स्कूल में पहुंच, 100 मिनट में, एग्जैक्ट 100 मिनट में उस स्कूल में पहुंच जाएगा। किस स्पीड से, जब 30 की स्पीड से वो चाल में चलेगा। बात समझ में आई। ये तो हमारा पहला सवाल निकला सर, एग्जैक्ट टाइम पता चल गया, TI टाइम पता चल गया, टाइम पता चल गया। अब कह रहा है डिस्टेंस बताइए, और जब डिस्टेंस टाइम पता चल गया तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना हम, स्पीड इनटू टाइम करके। स्पीड इनटू टाइम करके कैसे आएगा, देखो सर यहाँ से टाइम निकालना है, निकाल दिया हमने 80 में पुट करेंगे, स्पीड कितनी है 30 की स्पीड है हमारी, 80 प्लस 100, 80 प्लस 20 ये मिनट हैं बटे 60 घंटे बना लेंगे, 30 दूनी 60 और 2 से ये 50 कट जाएगा, 50 किलोमीटर की हमारी एग्जैक्ट दूरी थी। ये हमारा सवाल आया, बात समझ में आई। बताइए किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो, जैसे स्टेटमेंट कहा ना, जैसे स्टेटमेंट में कहा एक लड़का स्कूल जाता है 30 की स्पीड से, 30 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, मतलब 20 मिनट उसको और चाहिए। अगर वो 40 की स्पीड से जाता है तो उसको 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 5 मिनट ना भी मिले तो भी वो स्कूल में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट टाइम क्या है, टाइम आएगा हमारे पास ये टोटल काउंट, तो कह रहा है डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। बताइए किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी स्टूडेंट को बताइए, कुछ भी समझना हो तो भाई, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, एक बार कंफर्म करके बताइएगा। आवाज आ रही है क्या सभी को, बोलिए भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए अब इस सवाल को अपने तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। अब इस सवाल को क्या करते हैं, अपने तरीके से सॉल्व करते हैं भाई। कैसे सॉल्व होगा, ऐसे नहीं करेंगे अपने सवाल को, बड़ा सिंपल सा, जैसे हमने एवरेज स्पीड निकालना सीखा था ना भाई, उसका एवरेज स्पीड जैसे निकालना सीखा था, ऐसे ही अपने सवाल को सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड से ही। उसने कहा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, देखो यहाँ से सवाल को दोबारा डिक्टेट करता हूँ, एक ही सवाल में हम ढंग से समझ लेंगे चीज़ों को। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल में जाता है ना, तो वो 20 मिनट लेट पहुँचता है। क्या होता है, 20 मिनट लेट पहुँचता है। तो देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है सर, तो वो क्या होता है 20 मिनट देरी से स्कूल पहुँचता है। यहाँ लिख लेंगे, क्या करेंगे, 20 मिनट देरी से स्कूल पहुँचता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाए ना, किससे जाए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाए ना, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ये हमने जो डाटा था ना वो डाटा लिख लिया। अब क्या करना है, 30 और 40 का ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे जो दोनों से कट जाएगा, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं सर। ये क्या आएगा, 3 चौक 12, ये कितने घंटे लगा देगा सर, ये 4 घंटे लगा देगा, और ये कितने घंटे लगा देगा, ये 3 घंटे लगा देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक बात बताइए, हमने सवाल निकाला कि 30 की स्पीड से जाता है तो 4 घंटे लगते हैं, 40 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे लगते हैं। डिफरेंस, आवर का डिफरेंस कितना है सर, जब टाइम निकालेंगे। देखो हम फर्स्ट में निकाले हैं टाइम, पहला पॉइंट है हमारा टाइम। इस तरीके से तीनों, स्पीड भी, डिस्टेंस भी, टाइम भी, तीनों चीजें निकलाएंगी। बस ध्यान से आपको सीखना है। देखो टाइम निकालेंगे,
टाइम का कितना डिफरेंस है सर? 1 घंटे का डिफरेंस है। कितना? 1 घंटे का डिफरेंस मान लो या 1 यूनिट का डिफरेंस मान लो। 1 घंटे का जो टाइम का डिफरेंस है ना, वो कितने मिनट में है सर? देखो 20 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा सर? 25 मिनट होगा या नहीं होगा? बताइए, 25 मिनट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर 25 मिनट, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था एक बीच में जीरो होती है, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, ये -20 है और +5 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 और 5 25 आ जाएगा, उनका टोटल दूरी 25 आ जाएगी। ठीक है ना, 25 आ गया। तो हम निकाल रहे हैं सर, अगर वो 30 की स्पीड के अकॉर्डिंग 4 घंटे में जाता, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। अगर वो 4 घंटे में जाता तो कितने टाइम में कवर कर लेता? 25 गुना 4, ये 25 चौका 100 मिनट लगती उसको। ठीक है, 100 मिनट लगती, बट ये उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं था भाई, 100 मिनट उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं था। एग्जैक्ट टाइम कौन सा होगा भाई? उसको 20 मिनट लेट पहुंचना चाह रहे, मतलब 20 मिनट उसको और चाहिए थी, तो 20 मिनट माइनस के है ना। तो जब हम एग्जैक्ट टाइम लिखेंगे ना, देखो इसको ध्यान से करना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जब इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग लिखेंगे ना, क्या करेंगे, जो ये 100 मिनट आया है, जो ये टाइम आया है, इसमें से जिस टाइम को कंपेयर किया है, देखो 4 घंटे को कंपेयर किया गया है ना, तो 4 घंटे वाली वैल्यू को इसमें माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 20 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 80 मिनट हमारा एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। जो लास्ट में टी की वैल्यू निकाली थी ना भाई, वही 80 मिनट होगी, 100 नहीं होगा, वो गलती से जोड़ दिया गया था। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम उसका कितना आ गया? एग्जैक्ट टाइम आ गया उसका 80 मिनट। बात समझ में आई? कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसमें डिस्टेंस निकाल दें, ये टाइम निकाला, हम यहाँ से डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। देखो ध्यान से सीखना, डिस्टेंस भी आसान है। इसी चीज को कंपेयर करेंगे, देखो 1 घंटे का जो डिफरेंस है ना, वो कितने किलोमीटर में है सर? अब डिस्टेंस निकालना तो कम किलोमीटर को कंपेयर करेंगे। जब हमने टाइम निकाला था तो टाइम को कंपेयर किया था। 1 घंटे का जो डिफरेंस है सर, वो 120 किलोमीटर में है। ठीक है ना, कितने में है? 120 किलोमीटर में है। तो आप एक बात बताइए, 1 घंटे का डिफरेंस है, पर यहाँ डिफरेंस कितना है सर? 25 मिनट का डिफरेंस है। 25/60 घंटे का जो डिफरेंस है वो कितने में होगा? 120 गुना में 25/60, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, कितना किलोमीटर आया भाई? 50 किलोमीटर आया। एग्जैक्ट जो डिस्टेंस आया हमारे पास वो कितना आया? 50 किलोमीटर आ गया एग्जैक्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पॉइंट ये पूछेगा, एग्जैक्ट स्पीड बताओ, किस स्पीड से जाए तो जो तीनों का जो हिसाब किताब वो बराबर बैठ जाए। तो हमारे पास स्पीड क्या होती है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या नहीं होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना आया? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आया, और स्पीड कितनी आई? 80 मिनट की स्पीड आई। 80 मिनट को घंटे बनाएंगे तो गुना 60 कर लेंगे। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, 15 5 75, 75/2 37 किलोमीटर पर आवर की उसकी औसत चाल आ गई। बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, एक बार दोबारा से सवाल बता देता हूँ, दोबारा से सीखना सवाल को। सवाल में क्या कहना चाह रहे? देखो उसने कहा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इस तरीके से तीनों सवाल निकलाएंगे, चाहे पेपर में कुछ भी पूछ ले। और आपको क्या लगता है, पेपर में ये डाटा दे के आपसे टाइम या डिस्टेंस थोड़ी ना पूछेगा, आपसे स्पीड पूछेगा। भाई स्पीड बताओ, ये स्पीड कितनी है? इसका मतलब आपको दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी उसके लिए। तो करेंगे क्या? देखो 30 की स्पीड से जाता है, 40 की स्पीड से जाता है, ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे जो दोनों से कटेगा। 30 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, लेट पहुंचा दिया सर। 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, 5 मिनट जल्दी पहुंचा दिया। मतलब ये 4 घंटे में पहुंचता है, ये 3 घंटे में पहुंचता है। 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो कितने मिनट में है? 20 और 5 25 मिनट में है, क्योंकि एक बार देरी से पहुंच रहा है, एक बार जल्दी से पहुंच रहा है। 25 मिनट में है, तो इधर 4 घंटे से ट्रैवल करेगा तो कितना हिसाब किताब आ जाएगा? 100 मिनट आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अब 100 मिनट आ गई, उसमें से एग्जैक्ट टाइम घटाएंगे तो 20 मिनट घटा देंगे, 80 मिनट आ जाएगा। अगर आप इस तरीके को इस साइड वाले मेथड से करते हो तो देखो 1 घंटे का डिफरेंस है 25 मिनट में, और 3 घंटे का 75 मिनट में आ जाएगा, और उसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, एग्जैक्ट टाइम कितना आ जाएगा? 80 मिनट आ जाएगा। किसी भी हैंड से कीजिए, आंसर हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर। 1 घंटे की जो दूरी है वो 120 किलोमीटर में तय कर रहा है सर, 120 का हिसाब किताब बन रहा है। तो ये 25 मिनट का जो हिसाब किताब था ये कितने किलोमीटर में हो जाएगा? दूरी और जल्दी ये निकाल देंगे, 50 किलोमीटर में हो जाएगा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास स्पीड होता है। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था। एक सवाल और कैलकुलेट करेंगे,
जब तक आपको समझ नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं भाई, बिल्कुल भी ध्यान से करेंगे सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास, देखो सवाल डिक्टेट करता हूं भाई। ए बॉय गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है और 11 मिनट लेट पहुंचता है। जो सवाल में बोला है वैसे ही लिख लेंगे सर। 20 की स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है, 11 मिनट लेट पहुंचता है। देखो सवाल को लिखने का तरीका ऐसे ही करेंगे, जैसे जैसे सवाल में बोला है ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। व्हेन ही गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब स्कूल जाता है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है, तो वो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है भाई स्कूल में। कितने मिनट? 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, प्लस 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कोई दिक्कत सवाल में? सर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। बस अब क्या करना है, ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे जो दोनों से कटता हो। हम मान लेते हैं सर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ये कितने घंटे में कवर करेगा सर? ये 3 घंटे में कवर करेगा और ये 2 घंटे में कवर करेगा। यहां तक तो सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आई होगी ना। अब हम अपना टाइम निकालते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 घंटे और 2 घंटे, 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है ना। टाइम, अगर टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम को किससे कंपेयर करेंगे? टाइम को टाइम से ही कंपेयर करेंगे सर। टाइम निकालना है, 1 घंटे का जो डिफरेंस है ना वो किसके बराबर है? 11 मिनट लेट और 9 मिनट जल्दी। ये प्लस है, प्लस माइनस, अगर इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मिनट आ जाएगा भाई इनका डिफरेंस, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है, नंबर लाइन है, उसमें बीच में 0 आता है, यहाँ -11 और यहाँ +9 होगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 20 डिफरेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, ये 20 मिनट का अंतर है। अब पिछली बार हमने इस लाइन से सवाल निकाला था, अब की बार यहां से निकाल लेते हैं। तो जो 2 घंटे का डिफरेंस है, जो 2 घंटे में चली थी, उस 2 घंटे का हिसाब किताब कितना आ जाएगा सर? 2 घंटे का हिसाब किताब आ जाएगा 20 दूनी 40 मिनट, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 20 दूनी 40 मिनट। वो कह रहा है एग्जैक्ट टाइम बताना है। यहाँ +9 चाहिए था तो उसमें +9 और कर देंगे, एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा हमारा 49 मिनट का हमारा एग्जैक्ट समय था जिस पे वो स्कूल में पहुंच रहा था, 49 मिनट में। बात समझ में आई? किसी को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं? टाइम तो आसानी से निकल गया। अब हम डिस्टेंस को मेंटेन कर लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखो सर, डिस्टेंस भी ऐसे ही निकलेगा। 1 घंटे की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर में है सर? 60 किलोमीटर में है। 1 घंटे की दूरी वो 60 किलोमीटर में है। सवाल में पूछ रहा है भाई इस 20 मिनट की दूरी का क्या होगा जो आगे पीछे हो रही है। तो 20 मिनट की दूरी अगर हम कवर करेंगे, 20/60 घंटे की जो दूरी हो जाएगी, 60 गुना 20/60। देखो मिनट है और यहाँ घंटे हमेशा वैल्यू को इक्वल बनाएंगे, तो 60 से 60 कट जाएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास सर? डिस्टेंस आ गया 20 किलोमीटर की दूरी तय की उसने। बात समझ में आई? 20 किलोमीटर की दूरी तक की। हालांकि इसने सवाल में पूछा नहीं है कि स्पीड भी बताइए, बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ स्पीड भी कैलकुलेट कीजिए। तो स्पीड बता सकते हैं क्या? स्पीड कितनी होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा हमारे पास। तो डिस्टेंस कितना है सर? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम कितना है? 49 मिनट टाइम है। क्या इस साइड से भी 49 मिनट का टाइम आ रहेगा? देखो 1 घंटे में 20 मिनट, 3 में 3 दूनी 60 मिनट, 60 में से 11 घटा देंगे, 49 ही आएगा, बराबर आएगी वैल्यू। तो देखो 20 डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है? 49 मिनट इंटू 60। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 6 दूनी 1200/49 किलोमीटर पर आवर की हमारे पास स्पीड आ जाएगी इसकी। क्लियर है? बात समझ में आई? मतलब एक लड़का 1200/49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है उसको 49 मिनट का समय लगता है स्कूल से घर पहुंचने में, घर से स्कूल पहुंचने में। बात समझ में आई? सबको क्लियर है? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक मेथड से तीनों चीजें निकल रही हैं। हम अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मेथड नहीं याद करेंगे ना सीखेंगे, एक मेथड से ही हर एक चीज को निकाल लेंगे, तीनों चीजें आ जाएंगी। ये एसएससी में सवाल पूछता है भाई, सीजीएल में भी पूछता है, सीएचएसएल में भी पूछता है, एमटीएस में भी पूछता है, यहाँ तक कि ये एसएससी का फेवरेट सवाल है। इसको क्या करना है, अगर चीज़ें कम समझ में आ रही हैं तो एक बार सवाल को देखो, पॉज करो, वीडियो को खुद बना के देखो कौन किसकी वैल्यू कहाँ पुट करना चाह रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करो। आपका सॉल्यूशन नहीं आए तो मुझे कहना भाई, ठीक है? 100% सॉल्यूशन आएगा, गारंटी है भाई। एक क्वेश्चन और करें? चलिए एक सवाल और करते हैं, अभी तो सीखने में थोड़ी सी कमी है। एक सवाल और कीजिए, बताइए। ए बॉय गोज टू स्कूल
एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है, ही रीज 10 मिनट्स लेट, 10 मिनट लेट पहुंचता है भाई, क्या कर रहा है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। इफ हिज स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, देन ही रीच द स्कूल 15 मिनट्स बिफोर, तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल और होम के बीच में डिस्टेंस बताना। तो सिंपल सी बात है, अब देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जा रहा था ना भाई, कितना मिनट लेट पहुंच रहा था, 10 मिनट लेट पहुंच रहा था। कोई दिक्कत सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है अगर वो 10 किलोमीटर, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, पहले उसकी स्पीड कितनी थी सर, पहले उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसकी स्पीड कितनी कर दी जाए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसकी स्पीड कर दी जाए तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब उसके पास 15 मिनट स्पेयर में है, उसके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा है, ठीक है, स्कूल में मस्ती करने के लिए। जल्दी पहुंच जाएगा तो स्कूल में मस्ती करेगा भाई, ठीक है। अब कह रहा है यहां से कितना मान लें, 300 किलोमीटर मान लेते हैं, 300 किलोमीटर की हम एक दूरी मान लेते हैं। यहां से क्या करेंगे, 5 6 घंटे लगेंगे और 6 पंजे 30, 5 घंटे लगेंगे उसको। कोई दिक्कत नहीं सर। उसने कहा है सिर्फ इसमें डिस्टेंस बताओ, तो हम टाइम को डिस्टेंस से कंपेयर कर लेंगे। हमने 6 घंटे में पहुंचता है, ये 5 घंटे में पहुंचता है, जो 1 घंटे का डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर में है सर, डिस्टेंस निकालने के लिए 1 घंटे का जो डिफरेंस है हमारे पास 300 किलोमीटर में है, 300 किलोमीटर में है ना। कोई दिक्कत, सवाल में कह रहा है 10 मिनट लेट पहुंचता है और 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो डिफरेंस कितना है, 25 डिफरेंस है ना। तो 25 मिनट मतलब 25/60 घंटे का जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 300 गुना 25/60, 6 पंजे 30, 25 पंजे 125 किलोमीटर की दूरी थी स्कूल से घर के बीच की। बड़ा सिंपल सा सवाल था, बताइए सवाल में क्या समझ नहीं आया, ठीक है। सेम सवाल किया, हमें टाइम की जरूरत नहीं थी तो टाइम नहीं निकाला, हमें डिस्टेंस की जरूरत थी, डिस्टेंस निकाल दिया। अगर यहां से टाइम पूछता तो टाइम क्या आ जाता, 1 घंटे का जो डिफरेंस है ना भाई वो कितने में है, 25 मिनट में। देखो यहां निकाल लेते हैं, टाइम यहां निकाल के दिखा देता हूं आपको। 1 घंटे का जो डिफरेंस है, 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो कितने में है, 25 मिनट में है, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं, 6 घंटे का कितने में होगा, 6 घंटे का 25 छिका 6 गुना में 25, 25 छिका होता है 150 मिनट, 150 मिनट। और इस केस में वो 10 मिनट लेट पहुंच रहे, तो क्या करेंगे, 150 मिनट 10 घटा देंगे, एग्जैक्ट टाइम क्या आया, 140 मिनट उसका एग्जैक्ट टाइम आया घर से स्कूल पहुंचने का। बात खत्म, खेल खत्म, सवाल सॉल्व, कुछ भी नहीं करना सवाल में। चीजें समझ में आ रही है ना भाई। अब आगे सवाल में बोलेगा वो लेट हो रहा है और यहां भी लेट हो रहा है, बस आपको डिफरेंस का ध्यान रखना है, माइनस माइनस का डिफरेंस, माइनस प्लस का डिफरेंस और प्लस प्लस का डिफरेंस कैसे निकलता है, और कुछ भी नहीं करना सवाल में इसके अलावा चीजों में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, आपके लिए एक सवाल और देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ए बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है, देन ही रीच्ड स्कूल 20 मिनट्स लेट, 20 मिनट लेट पहुंचता है वो। When he goes to school at a speed of 60 किलोमीटर प्रति घंटा, then he reach school 5 minutes late। अब की बार दोनों केसेस में लेट हो रहा है भाई वो। Find the distance between time, देखो find the distance, मैं पूछता हूँ टाइम एंड स्पीड, तीनों एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट स्पीड, तीनों बताइए भाई। आपका आंसर 100% आना चाहिए। सोल्व कीजिए चलिए सवाल को बिना देरी किए हुए। देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है सर, 20 मिनट लेट पहुंचा दिया। जो डाटा गिवन है ना उसको लिखो, सबसे आसान मेथड है, बड़ी मुश्किल से बनाया गया है मेथड है भाई। 50 की स्पीड से जाता है, 60 की स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। कितने मिनट है, 5 मिनट लेट पहुंचता है स्कूल में। कोई दिक्कत सवाल में सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं यहाँ क्या करना है, वही 300 किलोमीटर के डिस्टेंस मान लेते हैं। 300 किलोमीटर की दूरी मान ली सर हमने, यहाँ से करेंगे तो 6 घंटे में लगेंगे और यहाँ से करेंगे तो इसको 5 घंटे लगेंगे। पहले टाइम निकालना है, देखो पहले टाइम निकालना है, यहाँ हम निकाल देंगे डिस्टेंस, ठीक है। पहले टाइम निकालते हैं, 1 घंटे का जो डिफरेंस है ना, पहले टाइम को देखते हैं। 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो कितने मिनट में है सर, 20 मिनट और 5 मिनट दोनों माइनस में है। देखो ये 0 है
और 0 से इधर क्या है, नेगेटिव है, उसने कहा -20 है और -5 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो 15 मिनट का डिफरेंस है। -20 और -5 कितना आ जाएगा, 15 मिनट का डिफरेंस है। हम ये निकाल लेते हैं 6 घंटे का डिफरेंस कितने में आ जाएगा, 6 घंटे का 15 छिका 90, ये 90 मिनट का आ गया। बट उस केस में 20 मिनट लेट पहुंच रहा था सर, 20 माइनस कर देंगे, एग्जैक्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 में से 20 गए, 70 मिनट उसका एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा सॉल्व करने पहुंचने का, स्कूल से, घर से स्कूल पहुंचने का उसका समय है 70 मिनट। बात समझ में आई, क्लियर है। अब इस सवाल को देख लेते हैं। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बताइए 1 किलोमीटर, 1 घंटे की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर में है सर, वो 300 किलोमीटर में है। तो यहाँ जो 15 मिनट का हिसाब किताब आया है, जो डिफरेंस कितना है, 15 मिनट का जो डिफरेंस का हिसाब किताब आया है 15/60 घंटे बेसिकली, वो कितने में आ जाएगा, 300 गुना 15/60, 6 पंजे 30, 15 5 75 किलोमीटर की उसकी एग्जैक्ट दूरी थी भाई। कितनी थी, 75 किलोमीटर की उसकी एग्जैक्ट दूरी थी। यहाँ से अगर वो एवरेज स्पीड पूछना चाहे, वह उसकी बताइए औसत चाल क्या होगी, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं ना भाई। इसकी स्पीड क्या होगी सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने सर, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया कितने मिनट में, 70 मिनट में। तो मिनट में घंटे बनाने के लिए 60, 10 से 10, यह आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 65 400/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पहुंच जाएगा 75 किलोमीटर की दूरी 70 मिनट में। बात समझ में आई। इस मेथड से तीनों सवाल हमारे निकल जाएंगे। स्पीड निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, टाइम निकालिए, कुछ भी निकालिए, आपकी मर्जी है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। जितनी आसानी से, जितना साफ सुथरा तरीके से सवाल मैं बना रहा हूं ना भाई, इसी तरीके से सवाल को बनाने की हैबिट बना लीजिए। और सवाल से बात जरूर करनी है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल में क्या कह रहा है, लेट पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। ध्यान रखिए, कभी जल्दबाजी में इसको लेट पहुंचा दो, इसको जल्दी पहुंचा दो, ऐसा नहीं करना भाई। लेट लेट, जल्दी जल्दी, या लेट जल्दी, जो भी है उसको ध्यान से पढ़ना है, चीजें आराम से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। एक सवाल करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो, हर एक टाइप के मैं 2-2, 3-3, 4-4 सवाल करवा रहा हूं आपसे, यही प्रैक्टिस हो रही है सवालों की। तो आपको बाद में कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको जो चीज करवा रहा हूं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, आराम से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सवाल से बात करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारी क्या है, ये हमारी है नेक्स्ट टाइप, अलग टाइप के सवाल। इससे पहले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार कंसेप्ट बता देता हूं। कंसेप्ट क्या है इसमें, आपको याद है मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज पढ़ाई थी, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड जो है वो समय का उल्टा होती है। कैसे उल्टा होती है भाई, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है ना। जब क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। आपको बताया था मैंने, अगर आपने अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ा है ना भाई, परसेंटेज में ये कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं, बड़े अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, परसेंटेज और रेशो को तो जरूर पढ़ लीजिएगा भाई, क्योंकि ये अर्थमेटिक का बेस है। इन्हीं चीजों से होकर गुजरता है सारा अर्थमेटिक, पूरा परसेंटेज से और पूरा रेशो से, और कुछ यूज नहीं कर रहे हम। तो देखिए, मैंने आप यहां लिखा, स्पीड जो है वो टाइम का उल्टा होती है, चाल जो है वो समय का उल्टा होती है। आप एक बात बताइए, सपोज करते हैं दिल्ली से मुंबई की दूरी, सपोज करते हैं 1000 किलोमीटर है, ठीक है, 1000 किलोमीटर है। अगर वो 200 की स्पीड से जाएगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा, तो वो 5 घंटे में दूरी कवर कर लेगा ना। ये हमारा एक टाइम है। अगर 1000 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से मुंबई के बीच की, अगर उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो कितनी देर में तय कर देगा भाई, सर उसको 5 घंटे लगेंगे तय करने में, बात खत्म, सिंपल सी बात है। अब उसने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, 200 की जगह 400 कर दिया, डबल स्पीड कर दिया। तो क्या उसको कम टाइम नहीं लगेगा भाई, और तेजी स्पीड से जाएगा तो डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर देगा ना। अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा तो मेरा टाइम क्या कम नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा। आप एक बात बताइए, अगर मैं इस स्पीड को
कम कर दूं, 200 की जगह 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं और धीमे धीमे चलने लग जाऊं, तो क्या मेरे को पहुंचने में एक दिन नहीं लग जाएगा, लंबा समय लग जाएगा ना। अगर स्पीड घटा दी तो टाइम क्या होता है हमारे पास, उल्टा होता है टाइम एक दूसरे का। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सा सवाल है। बस इसी मेथड का, इस स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, तो क्या करेंगे, स्पीड जो है टाइम का उल्टा होता है। इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले इस सवाल में, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने को। सवाल में क्या कह रहा है, ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद 3/5 टाइम ऑफ हिज रियल स्पीड। 3/5 अपनी रियल स्पीड से चलता है। देखो स्पीड 3/5 चाल से चलता है। देखो 3/5 चाल से, मतलब पहले वो 5 की स्पीड से चलता था, अब वो 3 की स्पीड से चलने लग गया। तो लिख दूं मैं, पहले 5 की स्पीड से चलता था, अब 3 की स्पीड से चलता है। कोई दिक्कत सवाल में? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं सर, मैंने बताया स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होते हैं। तो मैं टाइम को लिख सकता हूं, यहां 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में? सवाल में कह रहा है अगर वो 3/5 की स्पीड से चलता है ना, तो देन ही टेक्स 10 मिनट्स मोर टाइम, तो वो 10 मिनट ज्यादा का समय लेता है पहुंचने में। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड को कम कर दिया गया तो टाइम ज्यादा लेगा। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड, रियल स्पीड से कवर करने में वो कितना समय लेगा। देखो अब बात सुनो, हमने देखा सर टाइम की रेशो आई 3/5। पहले वो 3 मिनट में पहुंचता था, अब 5 मिनट में पहुंचता है। बेसिकली वो 2 मिनट ज्यादा का समय लेता है। कितने मिनट ज्यादा का समय लेता है? 2 मिनट ज्यादा का समय लेता है। पर सवाल में कह रहा है सर 2 मिनट नहीं, 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 कितने गुना? 5 गुना। बात समझ में आई? कितने गुना? 5 गुना वैल्यू आ जाएगी। अब कह रहा है ये रियल साइड होती है, ये फाइनल साइड होती है। वो कह रहा है अगर रियल स्पीड से चले, ये कौन सी स्पीड थी उसकी? रियल स्पीड थी ना। रियल स्पीड से चले तो कितने समय में वो पहुंच जाएगा? तो रियल स्पीड से इधर साइड है तो ये 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 15 मिनट में वो उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा अपनी स्पीड से, अगर ओरिजिनल स्पीड से चलेगा। अगर चेंज होने वाली स्पीड से चलेगा तो कितने समय में पहुंचेगा? 5/5 25 मिनट में वो पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो 10 मिनट क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना भाई? सिंपल सा सवाल है। स्पीड जो है वो टाइम का उल्टा होती है, बस हमने इस कंसेप्ट में वो यूज किया। अगर वो पहले 5 की स्पीड से चलता था, अब 3 की स्पीड से चलता है, तो टाइम क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा ना भाई। और वो कह रहा है पहले 3 मिनट में पहुंचता था, अब 5 मिनट में पहुंचता है। सर 2 मिनट लेट पहुंचता है। सवाल में कह रहा है उसको 10 मिनट और ज्यादा लगते हैं, मतलब 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो ये 5 गुना, रियल इधर करेंगे, फाइनल हम इधर करेंगे। बात समझ में आई? बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए सॉल्यूशन आना चाहिए भाई, बिना पेन रखे सवाल को डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, कुछ भी बिना सोचे समझे। सीखने की जरूरत है ही नहीं इसमें। A person covers a certain distance with 5/7 time of his real speed. Then he takes 20 minutes more. 20 मिनट ज़्यादा लगती हैं, तो अगर रियल स्पीड से चले तो कितना टाइम लेगा? बस ये बताइए। देखो स्पीड उसने कहा है, स्पीड की क्या रेशो है? वो कह रहा है 5/7 चाल से चलता है स्पीड का। पहले ओरिजिनल स्पीड 7 से चलता था, अब उसकी स्पीड कम कर दी गई। कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई सर। तो मैं लिख सकता हूं 7/5। ये रियल स्पीड और ये फाइनल स्पीड, ठीक है ना। अब कह रहा है जो टाइम है स्पीड का क्या होता है सर? टाइम स्पीड का उल्टा होता है। उल्टा होता है तो 5 क्या करेंगे? 5 हम 7 कर देंगे। बात समझ में आई? अब देखिए 5/7 आई, तो पहले 5 मिनट में घर पहुंचता था, स्कूल पहुंचता था, अब 7 मिनट में पहुंचता है। कितनी देरी से पहुंचता है सर? 2 मिनट ज्यादा लगते हैं। सवाल में कह रहा है 2 मिनट ज्यादा नहीं लगते उसको सर, 20 मिनट ज्यादा का समय लगता है। 2 की वैल्यू कितनी? 20। तो कितने गुना हो जाएगी सर? 2 की वैल्यू 10 गुना, और ये 10 गुना है तो रियल स्पीड से पहुंचेगा तो भी तो 10 गुना लग जाएंगे। कितने मिनट लगेंगे उसको? 50 मिनट का समय लगेगा। अगर वो फाइनल चाल से चले, उसकी कम करने वाली चाल से चले, तो कितने चाल से चलेगा सर? वो 10 से चल जाएगा, 10 सते 70 मिनट का उसको समय यहां लग जाएगा। बट रियल पूछ रहा है तो रियल हमारा आंसर कौन सा होगा? 50 मिनट उसका रियल आंसर होगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो सिंपल सा तरीका है, आसान तरीके से सवालों को सोल्व कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना सवाल में। कंसेप्ट समझ में आया?
आंख बंद करके सवाल सॉल्व कर देंगे सर, एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो। बस आपको साथ साथ मेहनत करनी है, चीज़ों को शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई। आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे हमारी क्लास होनी चाहिए स्पीड टाइम डिस्टेंस की, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ताकि किसी और को भी पता चले हाँ एक दीपक अहलावत सर हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि जिस बच्चे को मैथमेटिक्स से डर लगता है ना, वो डर लगना बंद हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। एक बार क्लास को सीक्वेंस में देखना, बस पहली क्लास से देखना और आखिरी क्लास तक देखते चले जाना, आपको 101% समझ में आएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा आपका मैथमेटिक्स में। आप सोचोगे अच्छा इतनी इनोवेटिव तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ठीक है ना। बस और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। जितना पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैक्सिमम पढ़ा रहा हूँ। चीज़ों को रिलेट करना सीख जाओगे, चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी, अलग भी कुछ नहीं होगा सवाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई। क्या कहता है, 20% मोर ऑन हिज रियल स्पीड। ये क्या सवाल में कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद 20% मोर देन हिज रियल स्पीड। देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। रियल स्पीड अगर उसकी 5 है तो 20% बढ़ा दी, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड 6 हो जाएगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, जो उसकी स्पीड का रेशो है वो कितना है, पहले 5 था उसके बाद बढ़ेगी स्पीड कितने, 20% बढ़ेगी, 6 स्पीड होगी। बात समझ में आई, क्लियर है। वो कह रहा है तो वो स्कूल में 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। स्कूल में ओवैसी बात है, स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा कोई भी व्यक्ति कहीं भी। तो उसका जो टाइम है, टाइम की क्या रेशो आएगी, 6:5 आ जाएगी। पहले 6 मिनट में पहुंचता था सर, अब 5 मिनट में पहुंचता है, 1 मिनट जल्दी पहुंच जाता है सर। 1 मिनट नहीं कह रहा है, सवाल में कह रहा है 10 मिनट की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 10, कितने गुना, 10 गुना। सवाल में पूछ रहा है अगर वो रियल स्पीड से चले तो कितने टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर देगा। तो रियल टाइम कितना है, ये भी 10 गुना हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 60 मिनट में। मतलब 1 घंटे में वो उस डिस्टेंस को रियल स्पीड से कवर कर देगा। अब पता है क्या किया, एग्जामिनर ने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया, थोड़ा सा उसको, उसने ऑप्शंस में 60 मिनट ना लिखने की बजाय ना 1 घंटा लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, 60 मिनट ही 1 घंटा होता है भाई। कभी आप सोचो अरे 60 मिनट तो पे ऑप्शन में है ही नहीं, 60 मिनट नहीं ढूंढना, 1 घंटा भी ढूंढना है सवाल में, ठीक है। कोई दिक्कत सवाल में, बड़े ही आसान तरीके से सवालों को करवा रहा हूं भाई। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप सभी के साथ, उतनी ही मेहनत आप भी कीजिए, चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा भाई वीडियो को, ठीक है ना, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरीके से सवालों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला सवाल हमारे पास क्या कहता है, 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला सवाल, ए पर्सन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद 60% मोर देन हिज रियल स्पीड। अपनी रियल स्पीड से 60% ज़्यादा की चाल से चलता है। तो 60% की वैल्यू देख लेते हैं। 60% की वैल्यू क्या है, देखो लिख सकता हूँ 2/5, कोई दिक्कत। अब बात सुनो, ये 60% को 2/5 कैसे लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा, अभी बताऊंगा। अदरवाइज आप एक काम करो सर, मैंने परसेंटेज में इस तरीके को बड़े आसान तरीके से समझा है। एक बार परसेंटेज का सवाल, परसेंटेज की जो वीडियो है ना, 10 वीडियो में पूरा लेक्चर खत्म किया गया है, उन 10 वीडियो को देखना ज़रूर। आपसे रिक्वेस्ट है, चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डाउट हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसने कहा 60%, 60% को लिखता हूँ सर 60/100। परसेंटेज के नाम का नीचे 100 होता है, 1 0 से 1 0, 2 दिया 6 और 2 पंजे 10, ये कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 3/5 हमारे पास आ जाएगा। मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड 5 थी और उसकी बढ़ा के कितनी कर देगी, 3 बढ़ा दी, 5 से कितनी होगी उसकी स्पीड, 8 होगी सर। तो यहाँ से क्या मैं स्पीड की रेशो लिख सकता हूँ सर, स्पीड की रेशो लिख दी, पहले 5 से चलता था अब 8 से चलता है। यहाँ से टाइम की रेशो क्या आ जाएगी, टाइम की रेशो स्पीड का उल्टा होती है, 8 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पहले 8 मिनट में स्कूल पहुंचता था, 5 मिनट में स्कूल में पहुंचता है। कितने मिनट लेट पहुंच रहा है भाई, नहीं कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 3 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच रहा है, 3 मिनट। तो कह रहा है वो स्कूल में 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताइए अपने रियल स्पीड से वो कितना टाइम लेगा। 3 की वैल्यू कितनी दी है उसने, 3 की वैल्यू दी है उसने 18, 3 6 18। रियल स्पीड से चलेगा तो कितनी देर में पहुंच जाएगा सर, 6 से गुना करेंगे, 6 8 48 मिनट में वो स्कूल में पहुंच जाएगा। एग्जैक्ट टाइम पे, कितने टाइम पे, 48 मिनट में। बात समझ में आई या नहीं आई,
बताइए। देखो एक कंसेप्ट करा रहा हूँ, 3 सवाल प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा जहाँ आपको कंसेप्ट के साथ साथ 2-2 4-4 सवालों पे प्रैक्टिस करवाई जाए। क्योंकि क्लासेस में क्या किया जाता है, अपना एक भाई काम पूरा किया जाता है। एक कंसेप्ट बताया, हाँ कंसेप्ट बता दिए, हमारी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमें चैप्टर कंप्लीट नहीं करना, हमें चैप्टर को सीखना है, अच्छे से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। चाहे एक कंसेप्ट पे 4 सवाल प्रैक्टिस करवाने की जरूरत होगी तो 4 करवाऊंगा, 10 सवाल प्रैक्टिस करवाने की जरूरत होगी तो 10 भी करवाऊंगा। भाई हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, अच्छे से करेंगे, ढंग से करेंगे चीज़ों को। बस आप साथ बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। कोशिश कीजिएगा डेली लाइव इंटरेक्शन करने की। 8:30 बजे हम लाइव आते हैं, 8:30 बजे आप लाइव आके ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अदरवाइज किसी स्टूडेंट का मॉर्निंग का शेड्यूल नहीं बन पाता, किसी वजह से वो बिजी है, तो आप बाद में भी क्लास को देख सकते हो। बट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर क्लास कैसी लगी, कौन सा कंसेप्ट अच्छा लगा, नया लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। उसी सवाल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट डाल दी उसने। क्या किया, ए पर्सन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद 5/7 टाइम्स ऑफ हिज रियल स्पीड। वो कह रहा है जो उसकी स्पीड है ना उसका 5/7 गुना से चलता है। स्पीड की क्या रेशो लिख सकता हूँ भाई, पहले 7 से चलता था, अब कितने से चलता है सर, 5 की स्पीड से चलता है, ठीक है। टाइम ऑफ हिज स्पीड, देन ही ट्रेवल्स द डिस्टेंस इन 14 मिनट में एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। उसका रियल टाइम दे दिया कि 14 मिनट में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। तो देखो यहां से आएगा टाइम, टाइम की क्या रेशो आ जाएगी, 5/7 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना भाई। ट्रेवल 5/7 टाइम्स ऑफ हिज रियल स्पीड, 5/7 टाइम्स ऑफ हिज रियल स्पीड, 5/7 गुना अपनी ऑफ हिज स्पीड से चलता है तो 14 मिनट का समय लेता है। आप एक बात बताइए कितना समय लेगा वो, 7 मिनट का समय ले रहा है सर, 7 का नहीं 14 मिनट। अब की बार फाइनल वैल्यू दी है क्योंकि उसकी स्पीड कम कर दी गई है तो उसके बाद 14 मिनट का समय ले रहा है सर। तो 7 की वैल्यू 14, कितने गुना, 2 गुना। सवाल में क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड। रियल स्पीड से कितना टाइम ले लेगा सर, ये भी 2 गुना ले लेगा, 5 दूनी 10 मिनट का समय लेगा एग्जैक्ट टाइम से पहुंचने के लिए। बात समझ में आई, ठीक है ना भाई। सॉरी भाई फोन आ गया था। चलिए, डिस्टेंस रियल स्पीड से कितने टाइम में कवर कर देगा सर, 10 मिनट में कवर कर देगा, जहां वो स्पीड कम करने की वजह से 14 मिनट लगा रहा था, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मच टाइम विल ही सेव टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड। तो अगर वो रियल स्पीड से चल रहे हैं ना तो वो कितना टाइम बचा लेता है सर। पहले 5 मिनट में ट्रेवल करता था, अब 7 मिनट में ट्रेवल करता है। बेसिकली कितना टाइम बचा रहा है सर, 2 मिनट बचा रहा है। 2 मिनट की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, 2 दूनी 4 मिनट वो बचा लेता है उस टाइम को ट्रैवल करने में। बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। सिंपल सा सवाल था ना, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं था, इजी सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। ए पर्सन ट्रेवल्स, हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया। ए पर्सन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद 5/7 टाइम्स ऑफ हिज स्पीड, ट्रेवल करता है 5/7 से, नहीं ठीक है। हमारा सवाल में और कुछ तो नहीं लिखना था। जी, हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया भाई सवाल में यहाँ, क्योंकि हमें पता चला सर उसने सेव करने के लिए बोला है कि टाइम सेव कहाँ होगा, टाइम सेव कहाँ होगा। ये पहले 5 मिनट लगती थी, अब 7 मिनट लगती है सर, ये तो टाइम ज़्यादा लग रहा है 2 मिनट का। इसका मतलब हमने रेशो उल्टी बना दी। रेशो उल्टी कैसे बनेगी, उसने कहा 5/7 गुना से चाल से चलता है ऑफ हिज स्पीड। उसने एग्जैक्ट कह दिया, अपनी स्पीड का 5/7 से चलता है, मतलब पहले 5 से चलता था अब 7 से चलता है। ये देखो इस चीज का ध्यान रखना भाई, पहले 5 से चलता था अब 7 से चलता है। डायरेक्ट लिख देंगे 5 से 7 तो टाइम क्या होगा, 7 से हमारे पास 5 हो जाएगा। कितना टाइम बचा लेता है सर, 2 मिनट बचा लेता है। यहां से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहले 7 मिनट में पहुंचता था, 5 मिनट में पहुंचता है, अब 2 मिनट बचा लेता है।
सवाल में कह रहा है रियल स्पीड से चलता है ना तो भाई 14 मिनट में तय कर लेता है। रियल स्पीड कितनी है 7, 7 की वैल्यू 14 कितने गुना, 2 गुना है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा उसको, 10 मिनट लग जाएगा। टाइम तो हमारा आंसर तो सेम आ गया सर, जैसे पिछले में भी 10 आया था यहाँ भी 10 आ रहा है, बट हमने रेशो को उलट के लिख दिया, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब कह रहा है कितनी मिनट बचा लेता है सर, वो पहले 7 मिनट में पहुंचता था, 5 मिनट में पहुंचता है, 2 मिनट बचा लेता है, इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो कितना मिनट बचा लेगा, 4 मिनट हमारे पास वो बचा लेगा। आंसर बिल्कुल सेम आए हैं, बट रेशो उल्टी पुल्टी कर दी थी भाई हमने, इसको उल्टा नहीं करना है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करेंगे, चलिए अगर हमसे गलती हुई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको सुधारेंगे, अच्छे से करेंगे उस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या आंसर आएगा हमारा, बताइए क्या आंसर होगा भाई। A person travels a certain distance with 7/11 times of his real speed। देखो उसने कहा ना 7/11 से, पहले 7 से चलता था अब 11 की स्पीड से चलता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ जो स्पीड है हमारी, पहले 7 से चलता था अब 11 की स्पीड से चलता है, तो टाइम क्या होगा सर, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं सर। कह रहा है 22 घंटे, ट्रेवल डिस्टेंस इन 22 घंटे का समय लेता है, 11 मिनट का समय लेता है, 22 की वैल्यू 11, 11 की वैल्यू 22, 11 दूनी 22। तो कह रहा है रियल स्पीड से चले, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विद रियल स्पीड। देखो 7 की वैल्यू कितनी है, 7 दूनी 14 मिनट लगेंगे उसको पहुंचने में। बात समझ में आई। अब कह रहा है कितना टाइम बचा लेगा, सेव कर लेगा, पहले 11 मिनट में पहुंचता था अब 7 मिनट में पहुंचता है सर, 4 मिनट बचा लेता है, 4 की वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी सर, 4 दूनी 8 मिनट वो बचा लेगा। बात समझ में आई। पहले सवाल का आंसर है 14 मिनट, दूसरे सवाल का आंसर है 8 मिनट। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ करना ही नहीं था सवाल में। इजी मेथड से, आसान तरीके से सवालों को करेंगे, सवाल हमारे पास अपने आप बोलेंगे मैं तो सोल्व होना चाहता हूं, सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए भाई किसी भी प्रकार की, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं है ना, नहीं है तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं अपना। चलिए अगला हमारे पास कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए ए पर्सन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब जाता है। आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद वो 12 मिनट का रेस्ट लेता है। 12 की स्पीड से जाता है, हर 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रेस्ट लेता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा भाई बताइए। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहले तो अगर वो 12 की स्पीड से, देखो हम टाइम निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किस स्पीड से तय करता है सर, 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो बेसिकली उसको कितना टाइम लगना था, 12 या 36, 3 घंटे का उसको समय लगना था। कब, अगर वो नहीं रुकता तो 3 घंटे तो उसको लगते ही लगते, बट उसने कहा है हर 1 किलोमीटर के बाद। देखो यहां से यहां तक 36 किलोमीटर पूरे होते हैं भाई, ये यहाँ से 0 से शुरू होता है और 36 किलोमीटर तक जाता है। हर 1 किलोमीटर के बाद, हर 1 किलोमीटर के बाद वो क्या करता है, 12 मिनट का रेस्ट लेता है। कितने मिनट का रेस्ट लेता है सर, 12 मिनट का रेस्ट लेता है। कोई दिक्कत सवाल में, यही तो कह रहा है हर 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रेस्ट लेता है। तो आप एक बात बताइए, वो रेस्ट कब तक लेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 35 बार, और यहाँ क्या 36वीं बार रेस्ट लेगा सर। ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ 35वें किलोमीटर पे पहुंचेगा, 35 किलोमीटर पे पहुंचेगा तो यहाँ रेस्ट लेगा 12 मिनट का। बट जब वो 36 किलोमीटर पे पहुंच जाएगा तो क्या वो रेस्ट लेगा, नहीं सर, यहाँ तो फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ तो पहुंच जाएगा, ये तो उसका गंतव्य स्थान है, तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है कि 36 किलोमीटर में हर 1 किलोमीटर पे अगर रेस्ट लेगा तो कितनी बार रेस्ट लेगा सर, वो 35 बार रेस्ट लेगा। कितनी बार रेस्ट लेगा, 35 बार रेस्ट लेगा वो, ठीक है। और 35 बार रेस्ट लेगा, कितने मिनट का लेगा हर बार, 12 मिनट का रेस्ट लेगा। तो उसको रेस्ट टाइम कितना हो जाएगा, रेस्ट टाइम होगा उसके पास, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, अरे 420 मिनट लगेंगे। 420 मिनट का मतलब है 6 सत्ते 42, 7 घंटे का समय लग रहा है उसको भाई, ठीक है। कोई दिक्कत, 420 मिनट का मतलब है 7 घंटे का समय लग रहा है उसको डिस्टेंस कवर करने में। अगर नहीं रुकता तो 3 घंटे और लग जाते। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई उसको वो डिस्टेंस कवर करने में, तो टोटल टाइम करेंगे हम
टोटल टाइम, एक तो जो रुक के चल रहा है कितने घंटे लग रहे हैं उसको रुक के चलने में 7 घंटे, और एक जो डायरेक्ट पहुंच जाएगा बिना रुके +3, तो कितना आ जाएगा 10 घंटे में वो एग्जैक्ट अपने 36 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। दोबारा बताता हूँ, हमने दो डिस्टेंस निकालने हैं, एक तो रुकने वाला डिस्टेंस, एक डायरेक्ट पहुंचने वाला डिस्टेंस। उसने कहा 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है 12 किलोमीटर की स्पीड से प्रति घंटे की रफ्तार से, तो डायरेक्ट कितने घंटे में पहुंच जाएगा सर? 3 घंटे में पहुंच जाएगा। अब कह रहा है 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, हर एक किलोमीटर के बाद एक 12 मिनट का रेस्ट लेता है। तो आप एक बात बताइए, 36 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का रेस्ट, 1 किलोमीटर बाद रेस्ट है, तो क्या 35 बार वो रेस्ट नहीं लेगा? 35 बार रेस्ट लेगा, 36वीं बार तो वो पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब एक कम करके हमने उसके डिस्टेंस को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। 35 किलोमीटर को 12 से मल्टीप्लाई किया, टोटल टाइम आ गया उसका, ठीक है ना, कितने समय तक रेस्ट लेगा, और दोनों को हमने ऐड कर दिया। बात समझ में आई? बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। अगर चीज़ें समझ में आए तो एक सवाल और कीजिए, प्रैक्टिस यहीं करेंगे, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए क्या आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। देखो, ए पर्सन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर, हर 25 किलोमीटर के बाद वो 10 मिनट का रेस्ट लेता है। कितने मिनट का रेस्ट लेता है? 10 मिनट का रेस्ट लेता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 175 किलोमीटर की दूरी है सर। हमने दो डिस्टेंस निकालने 175 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। एक तो हम क्या निकालेंगे? स्पीड टाइम है। 175 किलोमीटर की दूरी तय करनी है सर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ऐसे ही तो तय करनी है। तो यहां से 175 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से 5 चौक 20, 5 तिये 15, 5 5 25, 35 बटे ये 4 8 32, 4 8 32, 3/4 घंटे लग जाएंगे उसको, ठीक है ना। 8 सही 3/4 घंटे लग जाएंगे उसको डायरेक्ट पहुंचने में, जब वो नहीं रुकता। अब बात आई 175 किलोमीटर की दूरी है सर, यहां से लेकर यहां तक 175 किलोमीटर की दूरी है। हर 25 किलोमीटर में वो 10 मिनट का रेस्ट ले रहा है सर। हर 25 किलोमीटर में देखो, ये 25 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 75 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर 125 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर, और फिर 175 किलोमीटर। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या वो 150 किलोमीटर पे रेस्ट लेगा? जी सर बिल्कुल लेगा 150 किलोमीटर पे रेस्ट। और एक छोटी सी बात बताइए, क्या वो 175 पे जाके रेस्ट लेगा? नहीं सर, वो 175 पे जाके रेस्ट नहीं लेगा। तो मतलब हमने सवाल में निकाला सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार रेस्ट लेगा। कितनी बार रेस्ट लेगा? 6 बार रेस्ट लेगा। कैसे निकालेगा इसको डायरेक्ट? अगर बाय चांस डिस्टेंस बढ़ा दे तो कैसे डिस्टेंस निकालना है? 175 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, हर 25 किलोमीटर में वो रेस्ट ले रहा है, तो 25 25 सत्ते 175, 7 बार में पूरा करेगा ना भाई। बट 7वीं बार तो पूरा पहुंच जाएगा। तो रेस्ट कितनी बार लेगा? 6 बार रेस्ट लेगा। कितनी बार रेस्ट लेगा सर? इस टर्म में वो 6 बार रेस्ट लेगा। और 6 बार रेस्ट लेगा। कितने टाइम का रेस्ट ले रहा है सर? वो 10 मिनट का रेस्ट ले रहा है। कितने मिनट का? 10 मिनट का। तो लिख सकता हूं मैं 60 मिनट में वो रेस्ट लेके पहुंच जाएगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। कोई दिक्कत? 1 घंटे में पहुंच जाएगा वो। अब टोटल टाइम पूछना चाह रहा है, उसका टोटल टाइम निकाल देंगे। देखो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, बात सुनना ध्यान से। 8 सही 3/4 घंटे हैं, इसको मिनट बना लेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 15 चौके 60 और 8 घंटे 15 तिये 45 मिनट उसको डायरेक्ट लग रही हैं। 8 घंटे 45 मिनट उसको डायरेक्ट लग रही हैं भाई। और 1 घंटा उसको रुकने के बाद लग रहा है, प्लस 1 घंटा ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 घंटे 45 मिनट में वो 45 मिनट में वो पूरा डिस्टेंस कवर कर देगा, रुकने के बाद और बिना रुकने के बाद। बात समझ में आई? टोटल उसका क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट, अगर कोई भी प्रकार का डाउट है तो बताइए। बड़े सिंपल से सवाल हैं, आसान से तरीके हैं, बस आपको चीजों को ध्यान से सीखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, अगला सवाल है, ए बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है, एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन द टोटल टाइम टेकन इज 10 घंटे। टोटल टाइम टेकन कितना लग रहा है उसको, 10 घंटे का समय लग रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड होम, उसके घर से और उसके स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा तो सवाल है भाई, एवरेज टाइम स्पीड डिस्टेंस की फर्स्ट क्लास में करवा चुका हूं ना मैं। एवरेज स्पीड वो कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल से घर वापस आता है। कोई दिक्कत नहीं सर, हमने एवरेज निकालना है। 60 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं। कितने किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं, 60 किलोमीटर की। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, क्या करते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है सर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल से घर वापस आता है, 60 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं। कितने किलोमीटर की मान ली, 60 किलोमीटर की। कितने देर में तय कर लेगा सर, हमारे अकॉर्डिंग 20 या 60, 3 घंटे यहाँ लगाएगा और 30 दूनी 60, 2 घंटे यहाँ लगाएगा। उसने कहा है इफ हिज देन हिज टोटल टाइम टेकन, यदि उसको 10 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का समय लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। हमें कितने घंटे का समय लग रहा है, 3 और 2 5 घंटे का समय लग रहा है सर। सवाल में कह रहा है 5 घंटे का नहीं, 10 घंटे का समय लग रहा है। कितने गुना, 2 गुना समय लग रहा है हमें। बताइए, सवाल में पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस कितना माना था, 60 किलोमीटर माना था, ये भी 2 गुना हो जाएगा। कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना था। अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस की पहली क्लास ढंग से की होती ना, अगर आपने की है और आपका सवाल सोल्व नहीं हुआ तो दोबारा पढ़ने की जरूरत है। अगर आप पहली क्लास में जुड़े हो और ये सीख रहे हो तो स्पीड टाइम डिस्टेंस की फर्स्ट क्लास जरूर देखना भाई, बड़ी बारीकी से ये कंसेप्ट बताया गया है। क्या 20 की स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से जा रहा है, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे या एवरेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। 3 और 2 5, टोटल उसको 5 घंटे लग रहे हैं। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 2 गुना, तो डिस्टेंस की वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना था, बिना सोचे समझे सवाल करेंगे, इजी से सवाल। बताइए, चीजें समझ में आ रही है ना भाई? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा भाई वीडियो को। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चीज़ों को कंटेंट के तौर पे या फिर चीज़ों को सीक्वेंस वाइज करवाने के लिए, कुछ भी है चाहे, उस पर बड़ी मेहनत की जा रही है। खुद पीपीटी बनानी, क्वेश्चंस को डिज़ाइन करना, इधर उधर से पिक करना, कौन सा आया था, कौन सा आ सकता है, कौन सा बार बार सवाल पूछा गया है, हर एक तरीके के हर एक पॉइंट पे काम करना पड़ता है भाई। तो मैं आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ भाई, आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। रिटर्न फेवर यही है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली बात है मोरल बूस्टअप होगा भाई, और पढ़ाने का अच्छा मन करेगा, और टॉपिक और नए नए कंसेप्ट, नए नए टॉपिक सीखे जाएंगे, आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है ना? तो उससे आपकी भी हेल्प ज़्यादा होगी। तो चलिए, सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया तो एक क्वेश्चन और कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। सबका आंसर आना चाहिए, सवाल को मैं नहीं करवाऊंगा, पहले मैं नहीं करवाऊंगा, आंसर मैच करवाऊंगा बस। क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं, आपको आंसर बताना है। जैसे जैसे पढ़ता हूं ना सवाल को भाई, साथ साथ आपका आंसर आ जाना चाहिए। ए पर्सन गोज टू ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है एंड रिटर्न द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल से वापस आ जाता है, देन हिज टोटल टाइम टेकन, उसको 2.5 घंटे का समय लगता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम, 2.5 घंटे का समय लगता है। बताइए क्या आंसर आएगा? मेरा तो सवाल पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया सर, आप बताइए क्या आंसर आ रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आंसर क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइएगा। देखो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल वापस आता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं सर, 30 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था, उसको टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 3 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है, 3 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ से 15 दूनी 30, 2 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ से टोटल टाइम आ रहा है हमारे पास 3 और 2 सर, उसको 5 घंटे का समय लग रहा है टोटल दूरी तय करने में। सवाल में कर रहा है 5 घंटे का नहीं, 2.5 घंटे का समय लग रहा है भाई। 5 की वैल्यू कितनी? 2.5 घंटे। कितनी? ये 5 घंटे, ये 2.5 घंटे, कितनी? आधा गुना। कितने गुना भाई? आधा गुना है। सवाल में पूछ रहा है डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस भी तो आधा गुना हो जाएगा भाई। डिस्टेंस आधा कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर का उन दोनों के स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस था। कुछ भी नहीं करना था, ये हमारा सिंपल सा आंसर है। सवाल बड़ा ही सिंपल और सटीक है, कुछ भी नहीं करना। समझ में आई बात? चीज़ें समझ में आ रही है ना भाई? अगर चीज़ें समझ में आ रही तो अप्रिशिएट भी किया करो भाई, कमेंट भी करते रहा करो, साथ साथ मन लगा रहेगा मेरा भी, ठीक है ना? बिल्कुल, चलिए शाबाश, आंसर आ रहे हैं भाई स्टूडेंट्स के, गुड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ज़्यादा हो रहे हैं?
नहीं सर ज़्यादा नहीं है, एक क्वेश्चन और करते हैं। सोच समझ के कीजिएगा सवाल को। अब सवाल में थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, चेंज वैल्यू कर दी गई है। कैसे? ए पर्सन कवर्स हाफ, आधा डिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करता है, आधी दूरी, एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस 30 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। देन द टोटल टाइम टेकन, उसको 12 घंटे का समय लगता है, पूरा पहुंचने में 12 घंटे का समय लगता है। बताइए फाइंड हिज टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी बतानी है। तो क्या सवाल सिंपल सा तो था। देखो 15, सेम सवाल, बस कंसेप्ट को समझेंगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। हमने क्या करना है सर? हमने इसका डिस्टेंस मान लेना, कितना मान ले? 30 किलोमीटर। अब आप एक बात बताइए, छोटी सी बात समझने की यहाँ ये है कि जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस माना है ना, ये आधा डिस्टेंस है। आधा कैसे है कि 15 किलोमीटर की आधी दूरी तय करता है और 30 किलोमीटर की आधी दूरी तय करता है, तो हमने आधी दूरी मान ली उसकी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। टाइम लगता है उसको 15 दूनी 30, 2 घंटे यहाँ लगते हैं, और 30 एकम 30, 1 घंटा उसको यहाँ लगता है। टोटल टाइम कितना लगता है? 2 और 1, 3 घंटे का समय लगता है सर उसको पहुँचने में। टोटल सवाल में कह रहा है 3 घंटे का नहीं, 12 घंटे का समय लगता है। 3 की वैल्यू कितनी है भाई? 12। कितने गुना? 4 गुना। ठीक बात है। तो टोटल डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। सवाल को यहाँ से ध्यान से करेंगे। अब 4 गुना आ गया। उसने कहा है टोटल डिस्टेंस बताओ। सर हमने तो ये बेसिकली कितना डिस्टेंस माना था? हमने तो ये आधा डिस्टेंस माना था। आधा डिस्टेंस माना था तो पूरा कर लेंगे, इसको डबल कर लेंगे, कितना किलोमीटर आ जाएगा? 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। बेसिकली 60 नहीं था सर, ये 4 गुना था। कितने गुना था? ये 4 गुना था। 6 चौक 24, कितने किलोमीटर की दूरी आई? 240 किलोमीटर की दूरी आई। एग्जामिनर ने स्टूडेंट्स को यहाँ खेला खेल दिया भाई। उसके साथ क्या किया बच्चों ने? क्या किया? ये आधा मान के 3 को 4 से गुना किया, 120 किलोमीटर आ गया। और हाँ बच्चे, पहला ही ऑप्शन था सर 120 किलोमीटर का। और जब पहला ही ऑप्शन दिखा ना, अरे 30 किलोमीटर 4 से गुना किया, 120 टिक कर दिया, ओ यस हमारा आंसर तो सोल्व हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो 2.5 नंबर लेके चलेगा भाई, 3 नंबर लेके चलेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना। सवाल में कंसेप्ट को पढ़ना है कि भाई रिमेनिंग डिस्टेंस कह रहा है, वो हाफ डिस्टेंस कह रहा है। कितना कह रहा है? हाफ डिस्टेंस कह रहा है। तो आधा ही मानेंगे, और पूरा करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, और फाइनल वैल्यू के लिए हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं सर, आसान से सवाल है, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें, या आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बताइए, सिंपल सा सवाल है। 2 persons A and B travels equal distance at a speed of 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। A takes 16 मिनट ज़्यादा लेता है देन B। फाइंड द डिस्टेंस बताना है, कितना डिस्टेंस होगा। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। 15 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। एक बार सवाल कीजिए भाई, मैं बताता हूं। चलिए, हाँ क्या कह रहा है सवाल में? एक 15 की स्पीड से जाता है, एक 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। इनका क्या करेंगे? इनका डिस्टेंस मान लेंगे हम, डिस्टेंस मान लेंगे, दोनों का एलसीएम मान लेते हैं हम। हमेशा एलसीएम क्या होता है? दोनों का एलसीएम आ जाएगा 240 किलोमीटर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। उसने कहा 15 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो कितने मिनट लेता है सर? वो 16 घंटे का समय लेता है। ठीक है, और यहाँ कितने घंटे का समय लेता है? यहाँ 15 घंटे का समय लेता है। 15 छिका 90, 15 और 9 24। ठीक है, 240 आ गया। अब कह रहा है ए जो है ना वो 16 मिनट ज़्यादा लेता है। हमारे अकॉर्डिंग देखो 16 घंटे में पहुंचता है, यहाँ 15 घंटे में पहुंचता है। कितने घंटे में पहुंचता है? 15 घंटे में पहुंचता है। बेसिकली यूनिट है ये, हमने रेशो में यूनिट मानी है। तो 1 घंटे की जो एक का जो दूरी है वो कितने मिनट में दूरी है सर? 16 मिनट की दूरी है। कितने गुना हो जाएगा? 1 घंटे की जो दूरी है वो 16 मिनट की दूरी है। मिनट में मतलब घंटे में बनाएंगे तो 16/60 घंटे कितना हो जाएगा? 16/60 घंटे गुना हो जाएगा। सवाल में क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बताना है सर। टोटल डिस्टेंस बता देंगे ना, 240 भी क्या हो जाएगा? 16/60 गुना हो जाएगा। 6 चौक 24, 16 चौके 64, 64 किलोमीटर की उसकी एग्जैक्ट दूरी थी।
बात खत्म, खेल खत्म। ये दूरी बतानी थी उसकी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू, हम घर से स्कूल की दूरी कितनी थी। बात समझ में आई भाई? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? अच्छे से चीजें समझ में आ रही है ना? आ रही है ना भाई? ज़्यादा हो गया आज के लिए? चलिए, ज़्यादा हो गया तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और ज़्यादा नहीं करते हैं। चीज़ों को बारीकी से समझिए, अच्छे से पढ़िए। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा भाई। मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व होगा, 100% सॉल्व होगा, क्योंकि आपकी तकलीफें ही दूर कर रहे हैं। मैथमेटिक्स से डर दूर करने के लिए ये चैनल बनाया गया है, ठीक है? जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई। इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं डेली करंट अफेयर्स डालता हूँ। क्या भाई? डेली करंट अफेयर्स डालता हूँ, ताकि जब इंग्लिश के चैप्टर शुरू करेंगे उससे पहले मैथ और करंट अफेयर का एक बल्क में हमारे पास मटेरियल तैयार होगा। आपको करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ये मेरा दावा है। बड़े अच्छे अच्छे इंटरनेशनल कंसेप्ट ढूंढ के जब करंट अफेयर्स डाले जाते हैं तो आप इन चीज़ों को एक बार फॉलो करके देखिए। इंस्टाग्राम अकाउंट है करंट्स के लिए या किसी और से रिलेटेड डाटा के लिए, इसको ज्वाइन कीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम अकाउंट है। क्लास की PDF चाहिए, PPT चाहिए, PNG फाइल चाहिए, कोई जीके के फैक्ट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, या रिलेटेड SSC से रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए, तो सभी इस टेलीग्राम अकाउंट पे मिलेगी भाई। सभी से आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम अकाउंट को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चीज़ों को सभी शेयर करेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है ना तो चीज़ों को शेयर कीजिए, ताकि किसी और के ज़रूरतमंद के बच्चे के भी काम आ जाए भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई वीडियो नहीं देखेगा, क्या होगा? कम समझ में आएगा। अगर सब्सक्राइब करे बिना देखोगे तो, और दूसरी बात पाप लगेगा भाई, बिना सब्सक्राइब करे कोई नहीं देखेगा। हम डेली 8:30 बजे डेली मॉर्निंग में लाइव आते हैं भाई। और जब तक लाइव आते रहेंगे, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक लाइव आते रहेंगे आपको सिलेबस पूरा करवा के मानेंगे भाई। आपके साथ सिलेक्शन तक खड़े होने का वादा किया था और सिलेक्शन तक भी खड़े होंगे, ठीक है? और जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। बेल बटन ज़रूर दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन डेली की मिलती रहे। हो सकता है कभी कभार क्लासेस टेक्निकल इशू की वजह से दिन में या शाम को हो सकती है, अदरवाइज डेली सुबह 8 बजे क्लास होगी। बेल बटन को दबा लेना। जी हाँ, ये हमारा जो चैनल है ये हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर। यहाँ हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। आपको मैथमेटिक्स भी करवाया जाएगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग भी और जीके भी। बस थोड़ी चीज़ें जब मैथमेटिक्स में रेगुलराइज हो जाएंगी ना, उसके बाद इंग्लिश शुरू करेंगे, उसके बाद जीके शुरू करेंगे और फिर रीजनिंग शुरू करेंगे, ठीक है ना? मैं ही करवाऊंगा आपको सारी चीज़ें इतनी आसान तरीके से, जितनी आसान तरीके से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है भाई सभी को? बड़े सिंपल से कंसेप्ट हैं, आसान से कंसेप्ट है। अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। डाउट आता है तो पूछते रहिए। कल मिलते हैं नई क्लास में, नए वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।